कि हम लोग जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, आज जैसे मैं आया, आज खाली आप है। हाँ, कल श्रेयस ने, आप लोग गए जब, तो श्रेयस बोलता है कि सर, जब से हम आ रहे हैं यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो गया है। मैंने उसको पूछा कैसे आपको पता चला कि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है। जब शुरू शुरू में श्रेयस यहाँ आया था तो डरता था बोलने में, बात करने में, लेकिन उसने कुछ चीज़ें तो रेगुलरली की हैं, बहुत रेगुलरली। जो लेक्चर्स में बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनता है, और जब भी मैं उसको कोई लेक्चर पेन ड्राइव में देता हूँ तो लेके जाता है और देखता है। ऐसा नहीं करता कि ले गया और नहीं देखा और फिर वापस आ गया, क्योंकि मैं उसको कभी कभी क्वेश्चन पूछता हूँ, वो जो पेन ड्राइव लेकर जाता है। और वो भी रीज़न वो नहीं है, मुझे कैसे पता, मुझे कैसे पता, बताता हूँ। तो उसने फिर मुझसे कहा कि मेरा कंसंट्रेशन बढ़ गया। मैंने पूछा कैसे पता तुम्हारा कंसंट्रेशन, सॉरी तुम्हारा, उसने कहा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैंने पूछा कैसे, उसने कहा कि पहले जब मेरा एग्ज़ाम वगैरह होता था तो एग्ज़ाम से पहले मुझे बहुत डर लगता था, मेरे हाथ पैर कांपते थे। लेकिन कल परसों में जो एग्ज़ाम हुआ आप लोगों का, ओरल हो रहा है ना आजकल, एएसएल हो रहा है, तो वो बोल रहा था कि एग्ज़ाम के पहले उसको लग रहा था कि अब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। बोलता है ऐसा थॉट मेरे मन में पहले कभी नहीं आया कि जो होगा देखा जाएगा। पहले हमेशा डर लगता था, हाय राम अगर कम नंबर आए तो। इनके मन में, वो कल बता रहे थे कि कल ऐसा थॉट आया कि ठीक है, 5-6 नंबर 10 नंबर कम हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उसको कहीं और कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि आज तक स्कूलों में ये चीज़ बच्चों के साथ कभी हुई नहीं है, और किसी ने सिखाया नहीं कि अपने थॉट्स को चेंज कैसे किया जाए। जिस समय थॉट्स आते हैं एकदम जोर से वही थॉट्स बार बार आते हैं, और वो थॉट्स हमको बिलीव करा देते हैं अपने बारे में। मतलब अगर एक थॉट आ रहा है कि सर गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो वो थॉट बिलीव करा देता है सर गुस्सा करेंगे, और डर लगता रहता है। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि सर गुस्सा करने वाले हैं, और फिर मन में ये आ जाए कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। जैसे आज क्या हुआ राम जी, कल मुझे एक बच्चे ने फ़ोन किया, हमारे चंदन में ही काम करता है वो, संदीप नाम है उसका। उसने बताया कि सर हमारा एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया पैर, तो डॉक्टर साहब से आप बात कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है चलो, मैं बात कर लूँगा। तो उसने ऐसे ही पता नहीं मुंह से उसके निकल गया कि आप आएंगे तो बात कर लीजिएगा। तो मुझे लगा अरे इसका मतलब तुम कहाँ हो, मैंने पूछा तो उसने कहा मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मैंने कहा ज़्यादा चोट लग गई क्या, बोलता है हाँ सर पैर में ज़्यादा चोट लग गई। कल मैं भूल गया, आज मैं गया तो उसके पैर की फ्रैक्चर ऐसी फ्रैक्चर है कि उसको कम से कम 6 महीने लगेंगे ठीक होने में, और 2 ऑपरेशन होगा। गरीब बच्चा है। उसको देख के 2 बातें मेरे दिमाग में आई। सबसे पहले दिमाग तो हाय राम, 15 साल का, सॉरी 20-25 साल का बच्चा है, फ्रैक्चर हो गया, अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इसके इस पे ऑपरेशन में लगेंगे कम से कम 15,000, सॉरी कम से कम 50-60 हज़ार रुपये लगेंगे, और एडमिट रहना पड़ेगा कम से कम 2-3 महीने। एक तो ये आया कि बेचारा कहाँ से पैसा लाएगा। दूसरा ये थॉट आया मेरे मन में कि इसके लिए सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या होगी। इसका दोस्त ये कल से एडमिट है हॉस्पिटल में, और उसने बताया पापा आते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन मम्मी मम्मी को बताया नहीं इसने कि टूट गया पैर। क्यों, मम्मी रोएंगी, परेशान होंगी। तो इसको पैर टूटने के साथ साथ एक और बड़ी परेशानी आने वाली है, और वो अकेलापन, कि कोई है नहीं मेरा। क्योंकि जब आपको सुसु करना हो, पैर फ्रैक्चर हो गया है, आपको पानी पीना हो, और कोई आपको देने वाला नहीं हो, तो आप बहुत ही उदास हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि कोई नहीं है मेरा दुनिया में। और वो उदासी आपके बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा देती है, आपकी हीलिंग स्लो कर देती है। अगर पैर टूटा हुआ है और पैर जुड़ने वाला है, हीलिंग को स्लो कर देगी। तो मुझे लगा कि अच्छा, जो पैसे वैसे की हेल्प करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन दिमाग की हीलिंग कैसे फास्ट की जाए। और फिर मैंने अपने लिए, अपने बारे में सोचा कि मान लो मैं इसकी जगह रहूं, तो 3-4 महीने में बेड पे रहूं, मैं हिल ना सकूं, तो मैं क्या करके अपने अपने टाइम पास करना चाहूँगा। तो एक विचार ये आया कि मैं वीडियो गेम खेल सकता हूँ, दोस्तों से बात कर सकता हूँ, और फेसबुक कर सकता हूँ। वो तो पैसे हैं, इसके पास पैसे नहीं है। वीडियो गेम खेल सकता है क्योंकि वीडियो गेम सस्ता है, 100 200 300 रुपये का आ जाएगा। फेसबुक के लिए तो पूरा लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, वो मिलेगा नहीं। वो और फिर अचानक मुझे ख्याल आया, मैंने कहा अरे यार एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए 15 20 25 किताबें ले आऊँगा, पढ़ो बोर हो जाओ फिर सो, फिर पढ़ो फिर बोर हो जाओ फिर सो, 3 महीने के अंदर इतना पढ़ाई कर डालो, मैगजीन्स पढ़ो, नॉवेल पढ़ो,
अपने दिमाग में ये थॉट आने ही मत दो कि मेरा कौन कौन है दुनिया में। और पता है थॉट कहाँ से आया मुझे? वो बोलता है कि मैं, उसने पूछा क्या कुछ खाओगे? बोलता है नहीं, मैं अभी सपना देख रहा था कि मुझे ऊपर ले गए, मेरा पैर कट गया, कट गया, एकदम खत्म हो गया। मुझे लगा कि ये सपना दिख रहा है, तो सपने में क्या देखता होगा आदमी? जो उसके आपके डर है वही तो देखते होंगे, है कि नहीं? तो पहले आज तक कभी स्कूल में किसी ने बच्चों को सिखाया नहीं है कि अपने विचारों को अपने से अलग कैसे देख पाएं और उसको कैसे ठीक करें। हाथ कैसे मूव करें सिखाते हैं। मोबाइल भी हमको आता है बटन दबाना, लेकिन हमारे थॉट्स का रूप कैसे बदला जाए कि अगर मेरी मम्मी मेरी बात सुन रही है, मेरे पापा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरे सर मुझे निकम्मा बोल रहे हैं, तो इन सब से हमारे थॉट में एक नेगेटिविटी आती है कि हाय राम, मैं किसी काम का नहीं हूं। उस थॉट का स्ट्रक्चर कैसे बदले? ये गलत धारणा है। भगवान क्रोधित भगवान नहीं है, भगवान ने हमको फ्रीडम दे रखी है, तुमको जो करना है उसका असर तुमको मिलेगा। एंड वेयर मैन्स आइडेंटिटी बिकम्स मीनिंगफुल, ऐसा कौन सा पॉइंट है कि इस दुनिया में हमारा आइडेंटिटी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए? अभी तो खाली हमारे लिए है, हमारे घर के लिए भी नहीं है। हम लोग जाके मम्मी को बोले मम्मी ये कुर्सी नहीं आनी चाहिए, ये वाली कुर्सी आनी चाहिए, मम्मी चुप रहो। ये कह रहा है ऐसा कोई पॉइंट है कि मैं कुछ सोचूं और नेचर के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाए, पूरे ब्रह्मांड के लिए? हाँ, वो है, और उसका नाम है क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। जब सीसीएस पे आदमी पहुंचता है तब उसका एक एक विचार पूरे ब्रह्मांड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। We do not mean to say that no man has free will until that stage is reached, not that until that stage nature's law do not apply over every decoded thought. We only mean that when one reaches CCS stage, one is able to make conscious and correct use of free will, and so man can be consciously create his destiny. बोलते हैं हम ये नहीं कह रहे कि जो आदमी सीसीएस तक नहीं पहुंचा वो कुछ नहीं कर सकता है या वो गुलाम है, लेकिन जो आदमी सीसीएस पर पहुंच जाएगा वो अपने माइंड और अपने बॉडी का कुछ भी इस्तेमाल करके सबका भला भी कर सकता है और अपना भी भला कर सकता है। मतलब एक सीसीएस वाला बंदा एक छोटे बच्चे जैसा नहीं होता। छोटे बच्चे को आप चाकू दे दीजिए तो क्या करेगा? अपना ही गला काट देगा, अपना ही हाथ काट देगा। बड़े आदमी को पता है कि चाकू कैसे पकड़ते हैं। ऐसे जो आदमी सीसीएस पर पहुंचता है वो जानता है कि इस ब्रह्मांड की एनर्जी को मुझे खुद ही संभालना है, उसको कैसे चलाना है। वो फिर सूरज को, धरती को, इनको भी हेल्प करना शुरू कर देता है अपने माइंड से। देखिए अभी फिलहाल हमने अभी कुछ दिन पहले पता है क्या हुआ था? मेरा ये जो जिसमें मैं अपने वीडियोस डालता हूं वो साइट चाइना में किसी कंपनी ने हैक कर लिया था। नहीं, पहले ये पूछिए कि क्यों हैक किया? क्योंकि उस साइट पे ढेर सारा कंटेंट डाला जा रहा है रोज रोज। 100 वीडियो हो चुके हैं, तो अगर जीबी में देखा जाए तो 100 जीबी का कंटेंट भर चुके हैं हम लोग ऑलमोस्ट। तो इसीलिए हैक किया गया क्योंकि बहुत वैल्यूबल चीज है वो। हाँ, तो जैसे हम खाली घर पे बैठे बैठे वीडियो बना करके हम वैल्यूबल चीज क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे ही हम यहाँ बैठे हैं और अगर मेरे ब्रेन में ये थॉट बार बार चल रहा है कि दुनिया में भला हो, दुनिया में भला हो, दुनिया में भला हो, दुनिया में भला हो, तो वो एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी में, ब्रह्मांड की एनर्जी में जाती जा रही है। एक पेड़ होता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, तो ऑक्सीजन छोड़ के वो करता क्या है? धरती की एनर्जी को हेल्प करता है। ऐसे ही अगर हम पॉजिटिव थॉट्स दिमाग से निकालना शुरू करें कि सब कुछ भला हो, सब कुछ भला हो, सब कुछ भला हो, तो ब्रह्मांड की एनर्जी को हेल्प मिलेगी। हाँ, पॉजिटिव अगर दें हम पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि तुम्हारा भला हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा भला हो, तो आपका तो भला होगा, लेकिन उससे यहाँ का भी एरिया भी पवित्र हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। खाली सोचने भर में बहुत ज्यादा पावर होती है, लेकिन प्रोवाइडेड अभी मेडिटेशन तो हमको आता ही नहीं है। मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, ये मेडिटेशन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। सेक्शन 2B ही मेडिटेट कर सकता है, उसके पहले हम मेडिटेट नहीं कर सकते। उसके पहले अगर मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे, आंख बंद करेंगे, तो ये हो जाएगा। थॉट्स भी नहीं कंट्रोल कर सकते हम तो। We have noted earlier that man can function in 4 out of 5 centers in all except intuition center. हमको पता है कि आदमी के 5 सेंटर होते हैं, IESM इंट्यूशन। तो इसमें से 4 में तो काम करता है, इंट्यूशन में वो काम नहीं कर सकता।
The decision to function in and operate the four centers in a particular pattern is a choice never denied to man, which he, though unwisely, does exercises. If he selects bondage, we will keep our bondage. If we see many in bondages, it does not necessarily mean either that liberty was denied or is denied, that all have accepted this bondage and that now those in bondage cannot be free. यहाँ पर मैं रोकूंगा और एक छोटी सी आपको एक बात बताऊंगा. एक हमारे फ्रेंड हैं, वो रोज रोज गरीबों के लिए रोते रहते हैं. उनका ये कहना है, वो गरीब नहीं है, वो पैसे वाले हैं, उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए. लेकिन वो ये कभी नहीं कहते कि गरीबों को क्या करना चाहिए. 20 साल पहले, 50-30 साल पहले मेरे पिताजी बहुत गरीब थे. वो बताते हैं उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि साइकिल का पंचर ठीक कर पाते. आज भी हमारे गांव में कुछ कुछ परिवार ऐसे ही हैं कि वो खाली 2 वक्त का खाना ही कमा सकते हैं. वैसी हालत पिताजी की भी थी. तो उन्होंने क्या किया, वो निकले, कुछ करके निकले वहां से. और बाकी जो लोग नहीं निकल के आए हैं, वो अगर ये बोलते हैं कि नहीं किस्मत मेरी खराब है, तो ये झूठ है. उनकी किस्मत खराब नहीं है. उन्होंने अपनी फ्री विल को, मतलब जो करना चाहे कर सकते हैं, इस फ्रीडम को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया. जब खाली टाइम मिला तो उसका काम पैसा कमाने में नहीं यूज किया. उसका काम किस चीज में यूज किया? गुटखा खाकर, दारू पीकर सोने में, या वाइफ से लड़ाई करने में और फिर सोने में, या कुछ और करने में. जो कुछ भी कर रहे हैं उससे वो अमीर नहीं बन पा रहे हैं. तो ये कह रहा है कि अगर इतने लोग बॉन्डेज में दिखाई दे रहे हैं, इतने लोग, किसी को मोक्ष नहीं मिला है, सब बंधन में है, इसका मतलब ये नहीं है कि बंधन भगवान ने जानबूझ के दिया है. भगवान के यहां ऐसा नियम है, इस ब्रह्मांड में ऐसा नियम है कि आप चाहें उसको समझें, उसके ताले को, चाबी को पहले सीख लें, पासवर्ड सीख लें और उस पासवर्ड को लगा के खोल सकते हैं. आप भी उस भगवान की श्रेणी में पहुंच सकते हैं. आपके लिए ऐसा कोई ताला नहीं है कि आप नहीं घुस सकते. दैट लिबर्टी वॉज डिनाइड और इज डिनाइड, कि लिबर्टी आपको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं. एंड दैट ऑल हैव एक्सेप्टेड दिस बॉन्डेज. और ये भी सोच लीजिए कि दुनिया में सारे के सारे लोग ऐसा नहीं गुलाम हैं, बहुत से ऐसे हैं जो फ्री हो चुके हैं. हमको आपको पता नहीं है कि कौन कौन है. तीसरा, एंड नाउ दोज इन बॉन्डेज कैन नॉट बी फ्री. और तीसरी की जो बॉन्डेज में है वो भी फ्री नहीं हो सकते. आपको मैं देखता हूं, राम जी को देखता हूं, खुद को देखता हूं, तो मैं ये जानता हूं कि हम लोग फ्री हो सकते हैं. हम लोग भी नानक की तरह, कबीर की तरह, जीसस क्राइस्ट की तरह पावरफुल हो सकते हैं. उसी की टेक्निक हम लोग सीख रहे हैं जिन योगा से. थोड़ी सी चीज यहां मैं बता देता हूं. अभी हमारे पास 5 मिनट और है, कर ले. अगर ये चीज हम अपने आप को बता लें तो बहुत कम प्रॉब्लम हो जाएगी. उसको सुनिएगा. बोलता है, बहुत से लोगों को खराब लगेगा ये बात. बोलता है, वाइल्स ऑन दिस सब्जेक्ट, हम लोग इसी सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि आपको हर्ट करेगा हमारी बात. जिनों का पहली बार कह रहा है कि हम किसी को हर्ट करने वाले हैं. वी आर ऑल क्रिमिनल्स बाय बर्थ. हम सब पैदाइशी क्या हैं? क्रिमिनल्स. क्रिमिनल्स मतलब, हाँ, जो गलत करने वाले, गुंडे, डकैत, खूनी एटसेट्रा, जो क्राइम करता है. बाय इंस्टिंक्ट, बाय बर्थ, बाय एजुकेशन, बाय पेडिग्री एंड बाय लॉ ऑफ क्रिएशन. जैसे जानवर होते हैं, जानवर भी खूनी होते हैं क्योंकि वो खून करके खाते हैं दूसरे को. तो पेडिग्री होती है. पेडिग्री मतलब आपकी, पेडिग्री डॉगी का, पेडिग्री का खास तौर से मतलब होता है आपकी नस्ल. हम नस्ल से हम खूनी हैं. हम पढ़ाई लिखाई से भी खूनी हैं. पढ़ाई लिखाई से खूनी कैसे हैं? कि हम जो पढ़ाई करते हैं, नहीं, जो हम पढ़ाई करते हैं ना, वो हम अपना फायदा और दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं उससे. हाँ, हम चाहिए तो सामने वाले को नुकसान कर दबा देंगे उसको. हम इसलिए नहीं पढ़ाई करते कि हमको ज्ञान मिले, हम इसलिए पढ़ाई करते ताकि हम क्लास में फर्स्ट आए, बाकी लोग पीछे हो जाएं. आज इसलिए वो रुका नहीं आदित्य कि कोई नहीं आया है, चलो. तो वो अपने लिए नहीं आता था, औरों के लिए आता है. यही कह रहा है. और एंड बाय इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट मतलब हमारी जो अंदर से इच्छाएं हैं वो भी हमको खूनी बनाती है. ऐसे कि कोई नहीं देख रहा है, उठा लो सामान. चोरी का मन में आता है कभी ख्याल? आता है.
तो ख्याल क्यों आता है? क्योंकि हमारी हमारी नस नस में है चोरी। आप समझिए मेरी बात। नहीं नहीं, मेरी बात समझिए, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं आदमी के बारे में कह रहा हूं। देखिए, अगर आप रोड पे जा रहे हैं और रोड पे अगर आपको 100 करोड़ मिल जाए, तो उसको आप क्या करेंगे? लेकर जाएंगे, पुलिस स्टेशन छोड़ दे के आएंगे? नॉर्मल आदमी क्या करेगा पता है? उसको उठाएगा, देखेगा इधर तो कोई नहीं, जेब में डालेगा। तो वो नॉर्मल आदमी अंदर से तो चोर है, उठा लिया। तो वो चोरी उसको लगता भी नहीं कि गलत है। हाँ? जिसको यही नहीं मालूम कि गलत गलत है, ये पहले जान ले आप। हम जब ये जान लेंगे ना कि हमसे गलतियां क्यों होती हैं, क्योंकि बॉस मैं हूं ही क्रिमिनल, तब हम अपने आप को सुधारने के लिए काम करना शुरू करेंगे। अभी तो लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही तो है, सब भी वही कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पहले लगता था, मैं यहां पर 100 रुपए का पॉइंट नहीं है बेटा। अब मुझे ये लगता है कि मेरे माइंड में अगर कहीं चोरी का थॉट आया, तो मुझे उस थॉट को ठीक करना है। नहीं की वजह से कि मुझे अपने थॉट्स को ठीक करना है पहले। अगर थॉट्स ठीक हो जाएगा तो सब